नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया था कि उनकी सरकार आम आदमी की सरकार है। किसी भी आम आदमी के हक पर गंदी नजर डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रदेश में भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव और अवैध गतिविधियों ने मुख्यमंत्री के इस दावे को सवालों के घेरे में ला दिया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रदेश में भूमाफिया तेजी से सक्रिय हो गए हैं। उनका प्रभाव इस हद तक बढ़ चुका है कि कुछ महीने पहले जो अवैध निर्माण प्रशासन ने तोड़ा था, उसे भूमाफियाओं ने सरकार और प्रशासन को धत्ता बताते हुए दोबारा खड़ा कर दिया। देखिए न्यूज 21 की खास रिपोर्ट में इस पूरे मामले का खुलासा। इससे हम खड़े हैं राजधानी जयपुर के व्यस्ततम इलाके, जहां पर थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर सिंधी कैंप बस अड्डा है, पोलो विक्ट्री सिनेमा हॉल यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कार्गो और मेडिकल स्टोर और जो बस जो यहाँ से जाती हैं उनके बुकिंग ऑफिसेज़ हैं। और कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि मेरे पीछे का जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड पर एक बार फोकस करें। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है ये संपत्ति नगर निगम जयपुर हेरिटेज की है। और ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। और जिस संपत्ति की जो बात करी जा रही है, आज से कुछ महीने पहले होटल ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए थे, पेड़ पौधे लगाए थे, उसे शिकायत पर तोड़ा गया था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से इस होटल वाले ने यहाँ पर फिर से निर्माण करवा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए और नगर निगम हेरिटेज की संपत्ति के ऊपर अपनी होटल की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि संपत्ति नगर निगम हेरिटेज की है, यानी कि सरकारी संपत्ति। होटल ने यहाँ पर अपने पिलर यहाँ पर लगा दिए हैं, चेन लगा दिए हैं, होटल की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, जबकि ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा, इस जगह से लेके और मेरे पीछे तक जहाँ तक वो नज़र जा रही है, वो एक पेड़ आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जो ये सारे पेड़ हैं, ये होटल की बाउंड्री ही नहीं है। और आपको बता दें, क्लिक कलेक्शन इस होटल का नाम है। होटल का बोर्ड भी मैं आपको दिखवाता हूँ, अपने कैमरामैन से बोलता हूँ। और जब आप होटल के नाम का बोर्ड देख रहे हैं तो उसके ऊपर का भी निर्माण देखिए। कहा जा रहा है हालांकि कि ये जो इतना ऊपर इन्होंने निर्माण कर दिया है, ये भी कहीं ना कहीं ये अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। और मज़े की बात ये है कि आज से कुछ महीने पहले जब ये पूरा निर्माण उस समय की जो अधिकारी थी नगर निगम में, पूजा जी, उनके द्वारा ये पूरा निर्माण तुड़वाया गया था क्योंकि ये अवैध था। उसके बाद में उस निर्माण को तोड़ने से रोकने के लिए उस समय की हेरिटेज की जो मेयर थी मुनेश गुर्जर, उनके पति सुशील जी यहाँ पर आए थे उस निर्माण को टूटने से बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि अगर सरकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र ठान ले कि जो भी अवैध गतिविधियां हैं उन्हें बंद करना है, तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो उस समय ये पूरा निर्माण तोड़वा दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कुछ ही महीने हुए हैं, यहाँ पर फिर से निर्माण करवा दिया गया है। होटल की तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर है, जबकि नगर निगम हेरिटेज की ये संपत्ति आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिर से यहाँ पर पक्का निर्माण करवा दिया गया। जबकि ये जो रोड का ये हिस्सा है, गोचर भूमि है ये, और ये सीधे वहाँ पर आगे जाके रोड में ये मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से होटल की बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कारें यहाँ पर होटल वालों ने यहाँ पर लगा रखी हैं, जबकि ये जगह इस क्लिक कलेक्शन होटल की नहीं है। एक बार ये टूट चुकी है, लेकिन दोबारा यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण यहाँ पर बना दिया है। क्लिक कलेक्शन ये होटल का नाम है। आप देख सकते हैं ये रोड, आप देख सकते हैं वहाँ पर ये रोड है, इस रोड में ये जगह मिलती है। लेकिन प्रशासनिक हम कह सकते हैं कि मिली भगत से कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से निर्माण करवा दिया गया है। अब
किस सरकारी अधिकारी ने इनको इस निर्माण कराने की अनुमति दी, ये तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जिस प्रकार से अवैध निर्माण एक बार टूटने के बाद में दोबारा यहाँ पर करवाया गया, ये कानूनन गलत है। और किसकी शह पर ये हुआ है उसकी भी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैं अपने कैमरामैन के साथ में मैं मूव कर रहा हूँ, ये पूरी जगह ये नगर निगम हेरिटेज की संपत्ति है, गोचर भूमि है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमने आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अवैध तरीके से यहाँ पर गतिविधियाँ होटल के द्वारा संचालित की जा रही हैं। और जब सवाल यही उठता है कि जब एक बार ये टूट चुका था उसके बाद दोबारा किस अधिकारी की शह पर ये निर्माण हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल की भी तह तक ज़रूर पहुँचेंगे, जांच पड़ताल इसकी करवाई जाएगी ताकि जिसकी शह पर ये सारा खेल हो रहा है उसका पता पड़ सके। क्योंकि जब एक बार ये निर्माण टूट चुका था उसके बाद में दोबारा यहाँ पर निर्माण नहीं हो सकता था। नगर निगम हेरिटेज का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं एक बोर्ड ये लगा हुआ है, नो वेंडिंग जोन मोतीलाल अटल रोड, नो वेंडिंग जोन, आज्ञा से आयुक्त नगर निगम हेरिटेज। एक बोर्ड ये लगा है, एक बोर्ड ये हम आपको दिखा रहे हैं, नो पार्किंग का ये बोर्ड है। एक बोर्ड और हम आपको दिखाते हैं, एक बोर्ड ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है आज्ञा से नगर निगम हेरिटेज। जबकि स्थानीय लोगों से जब बात करी तब पता पड़ा कि ये जो बोर्ड है ये नगर निगम हेरिटेज के नहीं है। नगर निगम हेरिटेज का वो वाला जो बोर्ड, हरा वाला जो बोर्ड है वो है। अब यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। बाबूजी, कुछ महीने पहले यहाँ पर उस समय की जो कमिश्नर थी पूजा जी, उनके द्वारा आप लोगों की शिकायतों के हिसाब से ये जो अवैध जो निर्माण था इसको तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर पक्का निर्माण कर दिया, पौधे लगा दिए, वहाँ उस होटल की बसें वगैरह खड़ी हैं, उसके प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, वो एक लोहे का खंबा वहाँ पर लगाकर चेन वहाँ पर बांधी गई है। और ये जो बोर्ड है, ये सारे जो यहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए हैं सफ़ेद कलर के, नहीं है, ये पर्सनल उस होटल वाले के हैं, ये पर्सनल। तो आखिर इतनी कैसे इसकी हिम्मत हो जाती है कि कुछ महीने पहले तोड़ दिया गया, उसके बाद से फिर से कुछ ही महीनों में वापस पक्का निर्माण हो गया? पक्का निर्माण यूँ हो गया कि पूजा मैडम ने तो तोड़वाया था और अभिषेक सुराणा ने कब्जा कराया वापस जिसके ऊपर। इसमें कोई नगर निगम की सांठगांठ है इसके अंदर। और उसके बाद के अंदर ये डेयरी हमारे ऑटो स्टैंड के यहाँ पर ये डेयरी भी रखवा दी इन्होंने, और हमें जो है दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल, तो ये डेयरी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी आपके साथ? डेयरी स्टैंड के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, ये डेयरी और कहीं होनी चाहिए थी। इसके ऊपर जो है अभिषेक सुराणा के और पूजा मैडम के साइन है इसके ऊपर जी। तो ये जो भूमि है जहाँ पर ये जो निर्माण है यहाँ पर पक्का, ये गोचर भूमि है? हाँ, गौचरा का है, सरकारी ज़मीन है बिल्कुल। ये तो नाला तो पूरा ये नहीं, और इनका जो रास्ता है होटल वालों का इधर से है ही नहीं। ये एक प्राइवेट प्लॉट था गणपत लाल डांगी के भाई का, इन्होंने किसी ने शर्मा जी ने खरीदा था इसको, और उसके बाद के अंदर इसको शर्मा जी ने किसको डील करा किसको नहीं करा ये इसका पता नहीं हमारे को। अब उसके बाद के अंदर एक झूमरलाल जी की बगीची का जो गेट है उधर तिवारी भोजनालय के पास के अंदर, उसकी एंट्री इन पूरी ज़मीन की उधर से ही थी, इधर से कोई एंट्री नहीं थी इनकी। और उसके बाद के अंदर एल टाइप में यहाँ से अंबर मिश्रा भंडार से लेके और अपने राजधानी होटल तक है, एल टाइप के अंदर ये 1.25 बीघा ज़मीन है पूरी गौचरा गई। ये जो निर्माण ये कराया गया है ये इन दोनों तीनों होटल वालों ने मिलकर करवाया या अकेले इस क्लिक कलेक्शन? नहीं, ये सब मिला हुआ है, ये सब क्लिक कलेक्शन वालों ने सांठ-गांठ करके इनको सबको पेड़ पौधे लगवा दिए इन्होंने। ये वहाँ तक कौन कौन से होटल वाले इस निर्माण में शामिल? गाड़ी है और एक होटल और है अच्छा सा राजमहल पैलेस, और एक ये होटल है। ये जो इतनी जो ऊंचाई पर इसने बना लिया ये भी क्या अवैध? अवैध क्या है कि 1+3 का है यहाँ पर, इन्होंने तो 2 माला और ऊपर चढ़ा दी। इतनी हाइट नहीं है सिटी के अंदर। अभी जैसे ये क्लिक कलेक्शन है, इसकी हाइट देखो आप, इस हाइट से भी ऊपर हाइट है इसकी। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि जब एक बार सरकार प्रशासन यहाँ पर आकर अपनी कार्रवाई करती है, अवैध निर्माण को तोड़ देती है, उसके बाद कुछ ही महीनों में ये वापस बन जाता है, तो इसके पीछे क्या लगता है? ये दादागिरी है इन लोगों की। ये तो क्या है कि देखो
या तो मिठाई मीठा मुंह मेरा करा दो या मीठा मुंह उनका करा दो। बस ये सांठ गांठ है इसकी। क्या कहना चाहोगे आप, यहीं पे आप लोग अपना काम यहाँ पर करते हैं? चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये अवैध जो कब्जा कर रखा है गौचारा पे, ये हटाया जाए यहाँ से। और ये आपसे भी वही सवाल है, क्योंकि आप दिन रात आप लोग यहाँ पर रहते हो। एक बार जब कोई अवैध निर्माण तोड़ दिया जाता है, उसके कुछ ही महीनों बाद फिर से कर दिया जाता है, क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये बार बार? ये तो गलत है जो वापस से कब्जा करा जाता है। अब जैसे ये अपन के किसना टावर को ले लो, इसकी हाइट में क्लिक कनेक्शन को आना चाहिए था, बाकी इसमें भी 2 माला अवैध है। क्लिक कनेक्शन वाला, तिवाड़ी वाला और उसके आगे होटल वाला, इन तीनों ने, राजमहल वाले ने, तीनों ने ये पैसा मिला के और नगर निगम को और जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन सबको इन्होंने पैसा खिला के वापस से अवैध कब्जा कराई है। अब इधर कोई नो पार्किंग है, यहाँ पे अंदर बसें लग रही है पार्किंग में, बाहर कोई पर्सनल आता है, कोई टूरिस्ट गाड़ी खड़ी करता है, फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर देते हैं क्रेंग वालों को। वो आता है ट्रैफिक वाला, क्रेंग लाता है, ले जाता है। तो क्या आपको लगता है ट्रैफिक वालों को पता नहीं होगा कि ये अवैध है और यहाँ पर इस तरीके से? सबको पता है, सबको, बड़े अधिकारी से लेके नीचे अधिकारी तक को सबको पता है, थाने वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को, कि गौचारे की जगह है ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गौचारे की जगह है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और मेरी क्या चाय की दुकान थी, JDA को मैं लाइसेंस था, जुर्माना होता था, वो भी भरता था। इसने पैसा खिला के मुझे हटवा दिया और मैं परेशान, हम दोनों में अभी भी काम करते थे। कितने साल पहले थी वो चाय की दुकान? ये 4 साल पहले थी। JDA द्वारा अलॉटेड थी आपको? JDA के लाइसेंस था मेरे पास, उसमें 18/15 की जगह लिखी हुई थी। किस जगह थी वो? इस जगह जो पेड़ लगे हुए ना जी, ये इस जगह थी मेरी। ओके। JDA ने ना मुझे जगह दी और खूब मारा कूटी हमारे साथ और करी, और JDA मैंने केस भी करा तो वो केस चला नहीं मेरा, JDA ने पता नहीं क्या करा। और जो सुप्रीम कोर्ट वाली आप बात बता रहे हो वो कब की है? ये सुप्रीम कोर्ट वाली तो जो हमारे चाचा थे, तो 1.25 बीघा वो और 2.25 बीघा वो ज़मीन थी, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, तो गौचारा का कर दिया था इसको। सुप्रीम कोर्ट के? हाँ। अंदाजन कितने साल पुरानी बात होगी है? 6-7 साल पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है ये। तो लगभग आप देख सकते हैं जो स्थानीय जो यहाँ पे लोग हैं उनके हिसाब से भी कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, और उस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित ये कितने बीघा आपने बताई ज़मीन? 1.25 बीघा जी। 1.25 बीघा करीब ये ज़मीन है, इसे गोचर भूमि घोषित किया गया था, और उसके बाद में यहाँ पर अवैध निर्माण होता है, जिसे वापस से शिकायत, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद में तोड़ा जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इस क्लिक कलेक्शन और भी जो नाम आगे के इन होटलों का बता रहे हैं स्थानीय लोग, उनके द्वारा वापस से इस 1.25 बीघा भूमि पे निर्माण करा दिया जाता है। एक बार मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, वो आप देख सकते हैं, वो जो फुटपाथ है और वहाँ से आप देख सकते हैं वो पूरी सड़क है। अब उस फुटपाथ से सीधे में हम आएंगे तो यहाँ पर भी सड़क होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं है। यहाँ पर ये परमानेंट ये पूरा निर्माण ये यहाँ पर किया गया है, पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, क्लिक कलेक्शन होटल की गाड़ियाँ यहाँ पर है, पीछे बसें हमने आपको दिखाई थी वो हैं, जबकि स्थानीय लोगों के हिसाब से ये पूरी जो रोड है ये पीछे जाके उस रोड में मिलती है। और जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ये निर्माण नहीं होता तो इस पूरे इलाके में जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है कहीं ना कहीं वो समस्या भी नहीं होती, क्योंकि रोड चौड़ी होती। लेकिन अब देखने वाली बात यह है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी शह पर इनकी इतनी हिम्मत बढ़ी कि एक बार प्रशासनिक अमले द्वारा तोड़ा गए निर्माण को वापस से इन्होंने बना लिया, और नगर निगम हेरिटेज की आज्ञा के लिखे हुए बोर्ड जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये नगर निगम ने नहीं लगाई, ये इस होटल मालिक ने लगाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें जो आंखों से दिख रही हैं पूरी तरीके से अवैध गतिविधि इस होटल के द्वारा की जा रही है, और इस पर अब सरकार को, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक जाम एक अलग समस्या है, स्थानीय जो ऑटो चालक है उनके स्टैंड की एक अलग समस्या है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो समस्या और जो सवाल है, भजनलाल सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आई है, भ्रष्टाचार मुक्त इस प्रदेश को करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल जी का यह सपना है कहीं पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सरकार को, प्रशासन को ये देखना है कि इतनी शह इस होटल मालिक को, और भी जो स्थानीय लोगों ने बताया 2 होटल और हैं, उन तीनों को जो इतनी हिम्मत उनकी बढ़ी कि उन्होंने वापस से यहाँ पर अवैध गतिविधि शुरू कर दी, वो आखिर किसकी शह पर है, कौन अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।